हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, यूपी पुलिस डीवी का डेट शेड्यूल आपका आ चुका है। आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है कि डीवी डेट आपकी लग चुकी है। आपकी डीवी डेट 26 दिसंबर से स्टार्ट है और 16 दिसंबर को वेबसाइट पे सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। आप उसका अलग से जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें, सारे प्रपत्र उसमें होंगे। आपको भरकर जब भी आपका डेट लगा होगा उस दिन आपको जाकर उपस्थित होना है। तो फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं कि डीवी में आपके क्या क्या चाहिए, कौन आपका डीवी कराएगा, क्या आपका मानक हो सकता है। एक बार फिर डिटेल आया है, उसे आप पूरी तरह से देख कर ही जाएं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्वीट पहले आया कि आपकी डीवी डेट 26 दिसंबर से स्टार्ट है। उसके बाद पूरा डिटेल आपके सामने डॉक्यूमेंट लेटर है, दोनों देख लेते हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड से आया है। आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 दिनांक 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को संपन्न लिखित परीक्षा में अभिलेखों की समीक्षा तथा शारीरिक मानक परीक्षण डीवी और पीएसटी हेतु अर्हता पाए गए अभ्यर्थियों की डीवी पीएसटी दिनांक 26 दिसंबर से आरंभ की जाएगी। इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु जो अर्हता अभ्यर्थी के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाने हेतु वेब लिंक 16/12/2024 को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। विस्तृत विज्ञप्ति तथा सूचनाओं के लिए बोर्ड की वेबसाइट यूपी पुलिस UPPBBP.gov.in पर जाएं। ऐसा है। उसके बाद बाकी डिटेल हम लेटर देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, लेटर है कि डीवी और पीएसटी के प्रवेश पर डाउनलोड किए जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण प्रदेश के 75 जिलों में दिनांक 26/12 से प्रारंभ होगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का प्रवेश पत्र लिंक बोर्ड वेबसाइट इतने पर दिनांक 16/12 को अपलोड किया जाएगा। जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि समय पर प्रवेश पत्र में उल्लिखित संबंधित मूल अभिलेखों तथा मूल अभिलेखों की एक स्व प्रमाणित जो ओरिजिनल होगा वो और उसका फोटोकॉपी करा के इस पर स्व प्रमाणित कर लीजिएगा, अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के सीधे पदों पर सीधी भर्ती 2023 के विज्ञप्ति एवं संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुक्रम में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। पहला है, अभ्यर्थियों और उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के संबंध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यह कौन करेगा? पहला है कि जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा। और ख है, या फिर जनपद कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप पुलिस अधीक्षक भी हो सकता है। जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी का सदस्य होगा। इतने लोग वहाँ पे रहेंगे जहाँ पे आपकी डीवी होगी। ठीक है। जहां विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल से आवश्यक हो, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड से संबंधित जिले के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों के सदस्य के रूप में रखा जाएगा। मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं से किया जाएगा, जो भी पहले की थी। अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड किसी प्रकरण किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किए जाने पर अथवा सीधे संज्ञान में लिए जाने पर अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश अंतिम माने जाएंगे। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, समीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल साधित, गलत, कूट रचित पाए जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन यथास्थिति बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। शारीरिक मानक परीक्षण क्या है? देखिए, सबसे पहले ऊंचाई देखी जाएगी। ऊंचाई आपको पता होगा, जो ओबीसी है, सामान्य है, जो एससी है, जनरल ओबीसी एससी की जो हाइट है जो पुरुष की वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो एसटी हैं उनको 160
और सीना में आपके दिया गया न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। अनुसूचित जनजाति जो एसटी हैं उनके लिए 77, बिना फुलाए और फुलाए जाने पे उनके लिए 2 का छूट है। 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। न्यूनतम 0.05 मतलब 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक परीक्षण क्या है? जो जनरल ओबीसी एससी हैं 152 और जो एसटी हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर। वजन 40 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना चाहिए, उससे कम वजन नहीं चलेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट न हो, ठीक परीक्षण के उपरांत उसी दिन अपील आपत्ति दाखिल कर सकता है। जिसे लगे कि आपको मेरा गलत है तो उसी दिन आपको आपत्ति दाखिल करना होगा। आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जाएगा। अगर आपको लगे कि नहीं मेरा गलत हुआ है तो आप एक बार अपील कर सकते हैं वहीं पर। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को पुनः कराए गए शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाए जाते हैं को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। इस संबंध में कोई अपील स्वीकार फिर नहीं किया जाएगा, एक बार आपका माना जाएगा। तो ये सारी चीजें अपेक्षा की जाएगी कि दिनांक पर, समय, स्थान पर अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण हेतु उपस्थित हो। ऐसे कारणों से जो निरंतर से पड़े हों लिखित रूप से अभिलेखों के किए जाएंगे। ऐसे में विशिष्ट समय पर परीक्षण किए जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु दिनांक समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक, समय, स्थान परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु संबंधित जनपद के नोडल अधिकारी को, ये इंपॉर्टेंट है, नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने का विस्तृत कारणों का उल्लेख कराते हुए अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। नोडल अधिकारी द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित किए गए दिनांकों में से किसी अन्य दिनांक पर सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक के पश्चात कोई तिथि किसी भी दशा में पुनर्निर्धारित नहीं की जाएगी। अगर अभ्यर्थी पुनर्निर्धारित दिनांक पर समय पे परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जाएगा। एक बार सबको मौका मिलेगा, अगर आप नहीं जा पा रहे दूसरे दिन आपको, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर शारीरिक मानक परीक्षण में आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो तुरंत वहाँ अपील कीजिए, दोबारा आपका परीक्षण होगा। अगर उसमें गलत पाए जाते हैं तब आपको बाहर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं और सही से फाइल में आप जो भी मूल अभिलेख है, जाति प्रमाण पत्र है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, आधार है, जो भी चीज़ें अभिलेख पूरी तरह से आप तैयार करके ही ले जाएं और पूरी तरह एक्टिव रहें, अच्छे से जाएं कूल होकर और अपनी दौड़ की तैयारी करते रहें। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ऐसे न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा।